गमका मेडिकल में कितना खर्चा तो पोस्ट करना होता है। क्या होता है कि आप 500 रुपये दे दे, वो आपका सेंटर में आपका क्या क्या टेस्ट करता है, वो सबमिट हो जाएगा वहाँ, उसके बाद दूसरा रूम पे भेजेगा, 2 इंजेक्शन दिया जाता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ वापस से एक नए वीडियो में, और मैं हूँ आप लोग का दोस्त आलम शहबाज। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को गमका मेडिकल के बारे में बतलाऊँगा कि इसमें कितना खर्चा हो जाता है और इसमें क्या क्या जो है आपका चेक करता है वहाँ पे। क्योंकि मैं एक दो बंदे का कमेंट देखा था किसी वीडियो में कि उसने पूछा था कि भाई गमका मेडिकल में क्या क्या जो है चेक करता है, क्या क्या टेस्ट होता है और उसमें कितना खर्चा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का जो है अभी फ़िलहाल में इंटरव्यू हुआ है, तो उसका जो है अगला स्टेप, अगला प्रोसेस जो होगा वो मेडिकल का होना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँ, अच्छे से तरतीब से बना करके मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गमका मेडिकल कैसे होता है और इसमें कितना जो है खर्च लगता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको गल्फ़ के रिलेटेड आपको अपने तरीके से जो है गाइड करता हूँ और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है कैसे आसानी से आप गल्फ़ आ सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गमका मेडिकल में कितना खर्चा हो जाता है। तो गमका मेडिकल में आपका लगभग 7500 से 8000 के बीच आपका खर्चा लग जाता है, जो टोटल खर्च होता है। और ये कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी जिसका आपका जो है 1200 का स्लिप कटेगा। आप कहीं भी, आप मुंबई में करा रहे हैं या फिर ये पटना में करा रहे हैं या फिर कोलकाता में करा रहे हैं, आप कहीं भी करा रहे हैं, तो उसका फ़ी जो है ये 1200 का आपका रजिस्ट्रेशन लगता है शुरू में। और उसके बाद में आपका जहाँ पे भी, जैसे कोई भी आपका सेंटर रहा, मेडिकल सेंटर में आपका 5700 से 6000 के बीच में वो चार्ज करता है। तो इसमें आप लोग ध्यान देना कि 5700 आपका उधर चला गया और 1200 आपका रजिस्ट्रेशन में, तो आप यूँ समझ लें कि 7000 रुपये आपका इसमें चला गया। लेकिन 500 रुपया वो आपसे एक्स्ट्रा लेता है। आप अगर उसी जगह के होंगे, अगर आप आस पास के होंगे, जैसे कोलकाता में होता है तो उसी आस पास के होंगे, आप आ जा सकते हैं, तो वैसा जगह आपका 500 रुपये कम खर्च होता है। और नहीं तो फिर आप दूसरे जगह पे हो, जैसे कि अगर आप झारखंड के हैं और आप गए हैं कलकत्ता मेडिकल करवाने के लिए, ठीक है, तो आपने मेडिकल करा लिया। अब उसको जो है ना, उसको पोस्ट करना होता है, जिसके लिए आपका जो भी ऑफिस वाला या फिर जो भी एजेंट के पास आपका पासपोर्ट गया हुआ रहेगा, वो आपसे 500 रुपये एक्स्ट्रा लेता है पोस्ट करने के लिए। तो बस इसीलिए आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन के साथ आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। किसी से 1600, किसी से 1500, किसी से 1700 इतना तक ले लेता है वो आपसे रजिस्ट्रेशन करने का। लेकिन चार्ज आपका जो है 1200 रुपये का कटता है। जो ऑफिशियली जो चार्ज होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, वो 1200 का कटता है। लेकिन वो बंदा जो है 500 रुपये पोस्ट करने का लेता है। आपका तो रिपोर्ट आने में लगभग बोल दे आपका 48 घंटा लग जाता है रिपोर्ट आने में। तो आप 48 घंटा तक वहाँ रुक करके आप अपने से जो है उससे ये आप रिपोर्ट ले करके आप ऑफिस में तो जमा कर नहीं सकते। अगर आप एक दिन अगर आप रुक जाते हैं तो एक दिन आपका वैसा सिटी में आपका जो है 1000 से 1500 तक खर्च हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या होता है कि आप 500 रुपये दे दे, वो आपका जो है मेडिकल रिपोर्ट और साथ साथ पासपोर्ट आपका ऑफिस में भेज देता है, जहाँ से आपका काम हो रहा होता है। तो आसानी होता है, 500 रुपये में आप दे करके आप अपने घर को चले जाओ। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, तो आपका 500 रुपये बच जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिकल करा करके अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आप उसको 500 रुपये दे करके घर जा सकते हैं, और वो आपका रिपोर्ट आपका जहाँ पे भी काम चल रहा होगा वो वहाँ पे आपको भेज देगा। तो ये हो गया आपका मतलब खर्च कितना बैठ जाएगा। तो आप यूँ बोले कि लगभग आपका 7500 से 8000 के बीच में खर्च हो जाएगा आपका मेडिकल में। और बात कर लेते हैं कि आपका मेडिकल सेंटर में आपका क्या क्या टेस्ट करता है, क्या क्या चेक होता है वहाँ पे। तो हम इसके बारे में आप लोग को जानकारी दे दें
कि वहाँ पे आप जब जाओगे आपका जितना भी ये फॉर्म जितना भी होगा वो सबमिट हो जाएगा वहाँ। उसके बाद में कुछ देर आपको वेट करना है, जैसे 15-20 मिनट, फिर आपका नंबर आएगा तो वो आपको कुछ स्लिप देगा, वही स्लिप लेकर के आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको जो है आपका हाइट और वेट दोनों चेक होता है। हाइट और वेट दोनों चेक होने के बाद आपको फिर बाद में आपका जो है आई टेस्ट होता है। जैसे आपका एक एक आँख बंद करके वहाँ पे कोई फ़ॉन्ट देता है, इस तरह से उसका मैं डाल दे रहा हूँ। एक मतलब जो है एक फ़ॉन्ट रहेगा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके जो है वहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ रहता है, एक एक वर्ड लिखा हुआ रहता है। तो एक आँख क्लोज करके जो है आपको अपने हाथों से ऐसे करके बंद करवाएगा। उसके बाद में आपको वो पढ़ने के लिए बोलेगा। तो उसमें शायद 18 या 19 इतना वर्ड रहता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ता है दोनों आँख से बारी। एक बार राइट आई से करवाएगा, एक बार लेफ्ट आई से, तो दोनों अलग अलग करके टेस्ट करेगा आपका। उसके बाद जो है आपको ये दूसरा रूम पे भेजेगा। वहाँ पे जो है आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन आपको वहाँ पे यूरिन आपसे मांगा जाता है और साथ ही साथ आपका जो है ब्लड लेता है। तो यूँ बोले कि आपका यूरिन टेस्ट भी होता है और ब्लड टेस्ट भी होता है। और वहाँ पे आपको एक नहीं 2 इंजेक्शन दिया जाता है। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे 2 इंजेक्शन दिया जाता है। और उसके बाद आपको जो है एक्सरे रूम भेजा जाता है, जहाँ पे वहाँ आपका चेस्ट का एक्सरे होता है और आपको मतलब एक बेड पे लिटाया जाएगा। उसके बाद वो पूरा स्कैन करेगा। वहाँ पे सांस लेने के लिए बोला जाएगा, सांस छोड़ने के लिए बोला जाएगा, एक लंबी सांस लेने के लिए बोला जाएगा और लंबी सांस छोड़ने के लिए बोला जाएगा। और इस तरह से जो है आपका चेस्ट एक्सरे करता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद आपका कंप्लीट हो गया मेडिकल। अब रिपोर्ट का बात कर लेते हैं। ये सब हो जाने के बाद आपको ऑफिस में जो है वहाँ पे कुछ देर रोकेगा। उसके बाद में स्लिप आपको दे देगा, है ना, स्लिप आपको दे देगा। वो स्लिप लेकर के आप वहाँ से जा सकते हैं। फिर वहाँ से आपको स्लिप मिलेगा। आप स्लिप ले करके जो है आपके एजेंट या फिर आपके ऑफिस जिस ऑफिस में आपका पासपोर्ट आया होगा उस ऑफिस में आपको स्लिप जमा कर देना है। फिर वो आपका रिपोर्ट रिसीव करेगा। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो आप 500 रुपये उसको एजेंट को या ऑफिस वाला को दे दोगे उसको, तो ये हो गया। या फिर अगर आप 1-2 दिन रुक रहे हैं तो फिर स्लिप अपने पास रखें और जा करके ये रिपोर्ट ले करके आप डायरेक्ट आपका जो भी ऑफिस होगा या फिर एजेंट होगा आप उस एजेंट को दे सकते हैं। और अगर आपने ऑफिस वाला को या फिर एजेंट को आपने 500 रुपये दे दिया है तो वो आपका जो है आप उसी को जो है स्लिप दे दोगे और वो आपका मेडिकल रिपोर्ट रिसीव करके दोनों पासपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट दोनों आपको जो है पोस्ट कर देगा उस ऑफिस में जहां आपका हेड ऑफिस में जहां काम हो रहा है आपका। तो ये होता है मेडिकल का प्रोसेस कि किस तरह से आपका मेडिकल होता है, गम का मेडिकल। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का अभी भी मेडिकल ये गम का मेडिकल के रिलेटेड अगर आपके मन में अभी तक भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ और इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है उसका लिंक। तो आप वहाँ से भी जा करके मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब हम चाहते हैं आपसे विदा। जल्द ही मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जा करके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।